कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय के परिचय पर कुछ एमसीक्यूज को। इसके पहले सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की? तो ये है सिविल सेवा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 52 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये था विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 53 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रसिद्ध विख्यात पुस्तक कौन सी थी? तो ये है एकात्म मानववाद। क्वेश्चन नंबर 54 है, उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन क्या है? तो ये है एकात्म मानव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपभोगवाद, स्पर्धावाद और वर्ग संघर्ष का आधार क्या है? तो ये है अनियंत्रित उपभोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, उपाध्याय भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि वे प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रति प्रतिकूल है। इनकी उत्पादन व प्रबंधन प्रणाली जटिल थी। वे पूंजी प्रधान थे। ये तीनों तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? तो अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वोत्तम का अस्तित्व और प्रकृति का शोषण, ये तीनों पूंजीवाद का सिद्धांत है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचारों में कृषि को विशेष स्थान क्यों दिया था? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय का 60% भाग कृषि से प्राप्त होता था। उद्योग के लिए कच्चा माल जो रॉ मटेरियल होता है वो भी कृषि से मिलता है और देश के खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी ये तीनों कंडीशन थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अर्थ सुसंस्कृति का सूत्र निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो असमान वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जब अनइक्वल होता है तो वो उसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, दीनदयाल उपाध्याय ने विश्व को कौन सा सिद्धांत दिया जो संपूर्ण मानव जाति का चिंतन है? तो वो है एकात्म मानव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, पूंजीवाद किन सिद्धांतों पर खड़ा है? इनके नाम क्या है? तो अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वोत्तम अस्तित्व और व्यक्तिगत अधिकार, ये उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पंडित जी कृषि के विरुद्ध क्यों थे? भूमि का स्वामी भूमिहीन होना, लोकतंत्र की उपेक्षा और तानाशाही प्रकृति, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना। क्वेश्चन नंबर 64 है, एकात्म मानव दर्शन किसने दिया है? तो ये दिए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 65 है, पूंजीवाद कितने सिद्धांतों पर टिका हुआ है? तो ये 4 सिद्धांत हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया है? तो ये दिया है भारतीय संस्कृति ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसने कहा कि भारतीय संस्कृति के एक रूप दर्शन में एकात्म अर्थनीति तीसरा विकल्प बन सकती है? तो ये बोला था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? तो ये वो पुस्तक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। क्वेश्चन नंबर 69 है, एकात्म मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? ये है परिवार संस्था का। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसके बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है? तो ये है समष्टि के बिना, ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चंस आपको याद करने वाले हैं, इसमें कुछ समझना नहीं है क्योंकि सब स्टैटिक है, रटने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपाध्याय के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए? तो ग्राम और जनपद दोनों होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 672 है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार किसको सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण नहीं हो सकता है? तो ये है कृषि का विकास। अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पंडित जी का जीवन कैसा था? तो सादा जीवन, उच्च विचार, सरल व्यवहार था, कर्मठा के साक्षात मूर्ति थे, तो ये था उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 है, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं से ग्रस्त विश्व को पंडित जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था एकात्म दर्शन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 75 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या नहीं थे? भारतीय जनसंघ के नेता, अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के चिंतक, ये तीनों थे, भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना क्या नहीं है? तो स्वामी विवेकानंद उनकी रचना नहीं है, बाकी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो वो विभाजित किया है 4 दलों में। क्वेश्चन नंबर 77 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी की परीक्षा देने कहाँ और कब गए थे? ये गए थे प्रयाग में 1941 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में कब आए थे? ये आए 1937।
क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय जनसंघ के सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? तो ये है जीवित रहने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 81 है, उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या होना चाहिए? किससे हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो प्रत्येक को काम करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 82 है, दीनदयाल उपाध्याय जी के छोटे भाई का क्या नाम था? तो उनका नाम था शिवदयाल। क्वेश्चन नंबर 83 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो रोटी, कपड़ा और मकान और पढ़ाई और दवाई, ये सभी हैं, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 है, बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है धर्म। क्वेश्चन नंबर 85 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की माता जी का स्वर्गवास कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1924 में। क्वेश्चन नंबर 86 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवादी एवं समाजवाद अवधारणा के समानांतर कौन सी अवधारणा दी है? तो ये दिया है एकात्म मानववाद। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते ही 3 ऋण होते हैं, इनमें से कौन सा एक ऋण नहीं है? तो पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये तीनों होता है। मातृ ऋण इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और सबसे बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण का। क्वेश्चन नंबर 88 है, उपाध्याय जी के नाना जी का क्या नाम था? तो उनका नाम था चुन्नीलाल शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 89 है, समष्टि के हित में अपने अस्थियों को हंसते हुए समर्पित करने वाले ऋषि कौन थे? तो ये थे दधीचि। क्वेश्चन नंबर 90 है, भूमि एवं जन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? तो वो बनता है देश। क्वेश्चन नंबर 91 है, उपाध्याय जी का प्रमुख पुस्तक क्या है? तो राष्ट्रीय जीवन की एक दशा, एक प्रेम कथा और जगत गुरु शंकराचार्य, ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो ये थी 51 ईयर्स की। क्वेश्चन नंबर 93 है, विदेश नीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का व्यावहारिक सूत्र क्या था? तो ये था, भारतीय परिस्थिति में पाकिस्तान और चीन प्राकृतिक शत्रु हैं, राष्ट्रीय हितों में सहयोगी मित्र और असहयोगी शत्रु हैं, प्रतिरक्षा के पूरक पर राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्या आदर्श है? तो ये संस्कृति होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था लखीमपुर खीरी से। क्वेश्चन नंबर 96 है, धर्म को कौन सा पुरुषार्थ माना जाता है? तो इसे आधारभूत, बुनियादी या मूलभूत, ये सभी कहते हैं, सबका मतलब एक ही है, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 97 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस पद पर कार्यरत थे? तो वो सहायक रेलवे मास्टर थे। क्वेश्चन नंबर 98 है, दीनदयाल जी के विद्यार्थी जीवन के साथी कौन थे जिन्होंने दीनदयाल जी के विचारों को आधार पर ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया था? ये हैं नानाजी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 99 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था? तो उनके नाना जी किए थे। नाना जी का नाम क्या था? चुन्नीलाल शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 100 है, उपाध्याय जी की सुरक्षा नीति का ध्येय वाक्य क्या था? ये था, राष्ट्रगत सैनिकीकरण एवं सेना का आधुनिकीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 101 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आय के वितरण में समता स्थापित करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच का अनुपात क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 1:20। क्वेश्चन नंबर 102 है, रेलवे स्टेशन मुगल सराय जंक्शन का वर्तमान नाम क्या है? तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अब क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मुगल सराय जंक्शन का नाम चेंज करके किनके ऊपर रख दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि कौन से स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है? तो मुगल सराय जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 103 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किया गया था? तो ये किया गया था 29 दिसंबर 1967 में। क्वेश्चन नंबर 104 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। क्वेश्चन नंबर 105 है, उपाध्याय जी प्रथम बार किस वर्ष की आयु में स्कूल गए थे? तो ये गए थे 9 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष को विकसित करने में किन 2 महापुरुषों का निर्णायक योगदान है? तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 107 है, दिसंबर 1963 में दीनदयाल उपाध्याय फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर यात्रा करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये गए थे अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 108 है, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध राष्ट्रीय जीवन की समस्या किस वर्ग के संबंध से था? तो ये संबंधित था राजनीतिक दल से। क्वेश्चन नंबर 109 है, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो तरुण भारत। क्वेश्चन नंबर 110 है, वर्तमान में भारतीय जनसंघ पार्टी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 111 है, उपाध्याय जी ने एमए में कौन से विषय के साथ प्रवेश लिया था? तो ये था अंग्रेजी साहित्य। क्वेश्चन नंबर 112 है, उपाध्याय जी ने प्रकाशन का वर्ष कार्य कब से प्रारंभ किया था? तो ये था 1945। क्वेश्चन नंबर 113 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ने एमए किस कॉलेज से प्रवेश लिया था? तो ये सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हूँ। ये क्वेश्चन सभी रटने वाले हैं, याद करने वाले हैं, क्योंकि सब उनके जीवन परिचय से संबंधित है। और किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं चैनल पे, अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं।